अब तक जो शांति थी अब उसमें भूचाल आ गया है। जी हाँ, अब पायलट के सब्र का बांध टूट गया है और अब ये जब बांध टूट गया है तो अब जो सैलाब आने वाला है उसकी उम्मीद भी शायद आला कमान को नहीं है। क्या है पायलट का मास्टर प्लान? करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि पहले तो उन्होंने अनशन किया, पहले चिट्ठियां लिखी, सरकार को खूब इन हाउस में आंतरिक ये बातें रहे, खूब उन्होंने जगाने की कोशिश कर ली और अब उसके बाद अनशन किया। अनशन पर भी कोई नहीं सुनवाई हुई और जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी उन पर भी नहीं हुई, और अब जाकर जब खुलेआम चारों तरफ से बयानबाजी चल रही है, दोनों तरफ से बोलूंगी मैं, पहले दूसरी तरफ गहलोत गुट की साइड से बयानबाजी आ रही है, तब पायलट अब खुलकर सामने सबके सामने बोल रहे हैं। वसुंधरा के भ्रष्टाचार पे जो आरोप लगाए थे उनका भी अब उन्होंने एक्सेप्टेंस कर ली है जब से खुलासा हुआ है कि वसुंधरा और गहलोत जी की मिली भगत थी। तो इन सब के बाद अब ये जो जन संघर्ष पदयात्रा निकालने वाले हैं वो जनता के बीच एक बार फिर से पुराना वाला पायलट आएगा या फिर कुछ नया देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, अगर पायलट का प्लान समझना है तो हमें बिल्कुल शुरू से शुरू करना होगा। आखिर पायलट ने मानेसर वाली घटना भी क्यों की थी? क्या वो बगावत करना चाहते थे? अगर वो बगावत करना चाहते तो फिर वो वापस क्यों आते? तो समझने की ज़रूरत है कि आखिर मानेसर वाली घटना हुई क्यों थी, वहीं से सारा तार जुड़ा है। और इसे समझने पर अगर आए तो हमको और पीछे जाकर देखना होगा कि वसुंधरा राजे का जब कार्यकाल चल रहा था उस वक्त सचिन पायलट क्या कर रहे थे। सचिन पायलट को एक हारी हुई सेना दे दी गई थी मात्र 22 विधायकों के साथ। उन्होंने उस सेना का प्रतिनिधित्व करते हुए उन हतोत्साहित कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया। प्रोत्साहित करने के बाद उन्होंने इतनी ज़्यादा संघर्ष करके जनता में गए, गांव खूचों में गए, लगातार लोगों से मिलते रहे, कार्यकर्ताओं से मिलवाते रहे, हर किसी को बूस्टअप किया, हर किसी को कोई वादा किया और उन सारे वादों के बदौलत ही सरकार बन पाई। 100 सीटों पर आई थी सरकार, इसीलिए शायद मुख्यमंत्री गहलोत को बनाया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैनेज कर ले नंबर्स को, ये उनका अनुभव ज़्यादा है। अगर ये सीटें ज़्यादा होती, जो भी हो सकती थी, अगर वो कुछ निर्दलीय नहीं खड़े होते, जिनको किसने खड़ा किया ये सबको मालूम है। तो अब कहने का मतलब ये कि अगर सचिन पायलट ने बहुत सारे लोगों से बहुत सारे वादे किए और उन वादों के दम पर सरकार आ गई तो वो सारे लोग पूछेंगे नहीं क्या कि हमने जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ, या आपके मन के अंदर मन मानेगा क्या कि आपको आपके वादों पे विश्वास करके किसी ने सरकार दे दी, आपने कुछ किया ही नहीं। तो वो वादे पूरे नहीं हो रहे थे, ये मेजर टीज थी। इस चीज की वजह से उन कार्यकर्ताओं को जो हतोत्साहित हो चुके थे, उन्होंने ये सोचकर पायलट का साथ दिया कि कांग्रेस आगे बढ़ेगी तो हम भी आगे बढ़ेंगे। उनको कोई पद नहीं मिल रहा था, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था, ये चीज थी। इस चीज की वजह से और लगातार वो काम जब नहीं हुए, उस चीज की वजह से पायलट जो है वो मानेसर गए और उन्होंने साफ तौर पर, जब आलाकमान ने उनको बुलाया तो उन्होंने एक समझौता किया, जिस समझौते का खुलासा वो कर चुके हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि समझौता नेतृत्व परिवर्तन का था। और नेतृत्व परिवर्तन इसलिए चाह रहे थे कि उन कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिले, उन वादों को पूरा किया जाए जो कहीं ना कहीं पायलट ने भी किए हैं और वहाँ पर राहुल गांधी ने भी किए हैं। जब वो राजस्थान आए थे इलेक्शन से पहले, उन्होंने किसानों का लोन हो या बहुत सारे वादे हो, तो वो वादे पूरे नहीं हुए जो जनता को किए थे, वो मेजर चीज थी। और अब कहीं ना कहीं उसके ऊपर ये हो गया है कि वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचारों की जो बात कर रहे थे, वो भ्रष्टाचारों पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और भी बहुत सारी बातें, उसके बाद पेपर लीक भी हो गए, वीरांगनाओं की भी चीज़ें हो गई। तो अब सचिन पायलट जो है गले तक भर चुके हैं और गले तक भरने के बाद अब उनका प्लान यही है कि फिर से मैं युवाओं के बीच में जाऊंगा और बताऊंगा कि शायद ये जो कुछ भी हो रहा है ये इसीलिए हुआ क्योंकि मुझे नेतृत्व नहीं दिया, मेरे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने जिताया था उनको नेतृत्व नहीं दिया, वो होते तो ये कुछ कर देते, ये समझाने का प्रयास है। और अगर इस सब के बाद भी आलाकमान नहीं समझती है, नहीं मानती है, नहीं जानती है, तो मेरे हिसाब से सचिन पायलट के पास ये प्लान तैयार होगा कि कहीं ना कहीं
अगर उन्हें कांग्रेस का दामन थामना भी पड़ता है तो क्या करना होगा। तो ये क्योंकि बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन है, तो इस प्लान को तैयार करके बैठे होंगे। लेकिन अजमेर का चुनाव संभवतः इसलिए किया गया है क्योंकि अब वो टोंक की बजाय अजमेर से चुनाव लड़ेंगे, और उसकी वजह कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में ओवैसी को भी माना जा रहा है। जिस तरह से टोंक में ओवैसी कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है, और जिस तरीके से टोंक का एक बहुत विशेष जो समाज है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से खुश नहीं है, इसलिए अजमेर वापस आने की सोच रहे हैं। और अगर अजमेर वापस आते हैं तो भी उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना तो भी कांग्रेस को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि आप जानते हैं मुख्यमंत्री गहलोत के सबसे ज़्यादा करीबी रघु शर्मा वहाँ से आते हैं, और भी कई सारे लोग हैं जो अजमेर से आते हैं। तो अजमेर, क्योंकि सचिन पायलट पहले भी वहाँ से सांसद रह चुके हैं, अजमेर की जनता को जानते हैं, बूझते हैं, इसीलिए अब अजमेर से वो शुरू कर रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि सचिन पायलट जनता के बीच जाना चाहते हैं, लेकिन वो जवाब देना चाहते हैं, लेकिन जो सवाल उठाए जाएंगे कांग्रेस सरकार के लिए वो तो सचिन पायलट से पूछे जाएंगे ना, और वही सवाल सचिन पायलट अपनी सरकार से पूछ के थक चुके हैं। आखिर जवाबदेही किसकी बनती है? तो जाहिर तौर पर जनता भी यही समझ रही है, और ये जो जनता है ये जान रही है इस बात को कि नेतृत्व सचिन पायलट को नहीं मिला, सचिन पायलट के साथ भी छलावा हुआ। तो जनता के साथ जो छलावा हुआ है वही जनता जान रही है कि इनके साथ भी छलावा हुआ है। और आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं दर्द वाले जो दोस्त होते हैं वो सबसे अच्छे दोस्त हो जाते हैं। तो जो दर्द जनता का है वही दर्द सचिन पायलट का भी है। तो ये जो पूरा अब कार्यक्रम होगा कल से, वो एक दर्द बांटने वाली भी बात होगी, और कहीं ना कहीं उस जनता के मन में ये अंडरकरेंट भी दिया जाएगा कि फिर से अगर सचिन पायलट को वो विश्वास करते हैं तो सचिन पायलट किसी भी तरीके से उनके काम को सॉल्व करेंगे। और यकीन मानिए इस बात का कि राजस्थान की जनता किसी भी कीमत पर बदलाव चाहती है, और राजस्थान में कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है लोगों के पास भरोसेमंद पॉलिटिशियन के लिए, और कहीं ना कहीं एक बड़ा भरोसा सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल ऐसे ही लोगों पर है। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि इतना सब कुछ झेलने के बाद ये क्या पायलट का 2.0 वर्जन देखने को मिलेगा आपके बाद? देखिए, पायलट का 2 वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पायलट हमेशा से ही जनता के प्रिय रहे हैं, जनता के लिए काम करना चाहते हैं। काम उन्हें करने नहीं दिया गया वो एक अलग चीज़ थी। अगर उनको काम करने दिया जाता तो पायलट उसी फोर्स के साथ काम करते, उसी तेज़ी से काम करते, उसी डेवलपमेंट के साथ काम करते जो उनके मन में था। तो वर्जन तो वही है, लेकिन आपने रोक के रखा। और उसमें भी आप देखिए पायलट ने 4.5 सालों तक इतना कुछ सहने के बाद भी कुछ नहीं बोला। वो अनुशासन दिखाता है, वो दिखाता है कि कांग्रेस का निष्ठावान कौन है, वो दिखाता है कि कांग्रेस को आज तक लाज किसने बचाए रखी। लेकिन आप कहीं ना कहीं हर बार लगातार किसी के सब्र का इम्तिहान लेंगे तो आखिरकार तो वो रिएक्ट करेगा ही। जी बिल्कुल। पायलट ने संगठन और सरकार की जो सम्मान था वो बनाए रखा था, लेकिन अब अति हो चुकी है, और अति हर चीज की बुरी होती है, सभी को पता है। आप खुद सोचिए, अति का एक उदाहरण ये है कि आप हेमाराम चौधरी पर या आप ब्रिजेंद्र ओला जैसे पॉलिटिशियंस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने करोड़ों रुपए लिए थे। हेमाराम चौधरी वो शख्स है जिसकी ईमानदारी के गुण राजनीति का हर वो शख्स लेता है जो राजनीति में नया भी हो पुराना भी हो। इंदिरा गांधी के ज़माने से वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, बिना पैसे के बाड़मेर से जीत जाते हैं, बिना पैसे के इलेक्शन लड़के जीत जाते हैं। जनता उन्हें इतनी पसंद करती है, इतने सेवा भावी हैं। हाल का उदाहरण देखिए, 100 करोड़ की ज़मीन दान दे दी। कोई करता है इस तरीके से? दान दे दी, और किस लिए दान दी? कि जो बच्चे हैं, जो गरीब हैं, वो पढ़ पाएँ, और क्या आधुनिक व्यवस्था दी उन सबको। ऐसा कोई पॉलिटिशियन करता है? 2-3 गिनती के पॉलिटिशियन राजस्थान में है, पाली के ज्ञान जी हैं या फिर ये हेमाराम जी हैं। ये लोग आप इनके क्षेत्र में जाएंगे, आप इनके क्षेत्र में जाएंगे, 8-8 बार से जीत रहे हैं। 8-8 बार कोई ऐसे ही नहीं जीता था। और ऐसे लोग अपने सरकार से निकल के आप सचिन पायलट का साथ दे रहे हैं। ये देखने वाली बात थी कि जब ये दोनों वहां मौजूद थे, लेकिन गहलोत जी वहां पर नहीं दिखाई दिए दूर दूर तक। तो ये सोचने वाली बात है कि आप ही की सरकार के मंत्री अब आपके खिलाफ भी हो गए हैं, और अब जब चुनाव सर पर है तब तो
जो नींद से आप चले आ रहे हैं 4-4.5 साल से, अब उससे जगने का समय आ गया है साहब, हकीकत देखने का समय आ गया है। और जो ग्राउंड लेवल पर सभी को दिखाई दे रहा है, आपको भी कहीं ना कहीं पता है, लेकिन आप उसे देखना नहीं चाहते। लेकिन कांग्रेस का हश्र बेहद बुरा होने वाला है, ये सभी के कानों में पड़ जानी चाहिए बात, अगर पायलट की अनदेखी की, क्योंकि पायलट वो नेता हैं जो ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करते हैं। और अब ये जो अजमेर वाली यात्रा उन्होंने निकालने का फैसला किया है, वो क्या बवंडर ला देगी ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। जो भी होगा अप टू डेट आप तक पहुंचाएगा राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको हमारे विश्लेषण, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है और आपके बिजनेस को ग्रो करने का सॉल्यूशन है मिशे मीडिया सॉल्यूशन। क्योंकि अब डिजिटल मीडिया में छाने के लिए और अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए आपको चाहिए ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर देखकर कोई भी आसानी से आपके बिजनेस के बारे में समझे और आप तक पहुंचे। मिशे मीडिया सॉल्यूशन है कंप्लीट वीडियो प्रोडक्शन हाउस जो करता है मदद आपके बिजनेस को ग्रो करने में। मिशे मीडिया सॉल्यूशन सिर्फ आपके बिजनेस के लिए एड ही नहीं बनाता, बल्कि उस एड को बनने से लेकर कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए इसमें भी मदद करता है। तो अब चाहे आपको बनवाना हो वीडियो एड या फिर करवानी हो वीडियो एडिटिंग या फिर बनवानी हो अपने बिजनेस के लिए स्पोक्स पर्सन वीडियो या फिर करवाना हो अपने YouTube चैनल का SEO, तो आपके लिए है मिशे मीडिया सॉल्यूशंस। इनके अलावा मिशे मीडिया सॉल्यूशंस आपको देता है वर्ल्ड क्लास स्टूडियो, इंटरैक्टिव पैनल, शानदार कंटेंट राइटिंग। मिशे मीडिया सॉल्यूशंस के पास है एक बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की टीम जो देंगे आपके बिजनेस को एक नया आयाम। तो अब देर क्यों करनी, आज ही विजिट कीजिए www.mishemediasolutions.com पर या फिर कॉल करें 9549700549।